नमस्कार। बहुत दिनों से थोड़ा बिजी हो गया था, तो विवेक की सोच में कुछ शेयर नहीं कर पाया था और बहुत बड़ी सियासी उथल पुथल हो रही थी पिछले, अब तो शायद 20-25 दिन हो गए होंगे जब से पंजाब में कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा भी दे दिया और फिर चरण सिंह जी चन्नी का मुख्यमंत्री बनना और अब सिद्धू के टेंटर्स दिखाना। फिर से कुछ लोग मुझसे पार्क में डिस्कस करते हैं, जो भी मिलते हैं, नोइंग माई पॉलिटिकल एक्यूमेंट। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना दूंगा ताकि मैं एक एक को लक्ष्य तो समझा सकता नहीं हूँ। देखिए, जो पहले भी अगर आपको मेरे 2.5 महीने पुराने वीडियो याद हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना तय था फॉर वेरी सिंपल रीज़न, जो बीजेपी भी कर रही है। और मैं बार बार कहता ही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी इंसान मुख्यमंत्री या पीएम बन जाए वो रातों रात तो चमत्कार कर नहीं सकता। तो एक नई स्ट्रेटजी पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आ गई है कि जिसके चेहरे को दिखा के आपने एक्चुअली वोट लिए थे उसे चेंज कर दो और कुछ हलचल दिखा दो आखिरी के 3-4 महीने में। जनता को लगेगा कि नहीं नहीं, शायद पुराना बंदा खराब था, पार्टी ठीक है। यही कांग्रेस ने करा, वरना कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनको क्या लेना देना था कि उनको हटा के उन्हें एक दूसरा चेहरा दिखाना था ताकि जनता को ये कह सके कि जो भी वादे पूरे नहीं हुए वो कैप्टन की वजह से नहीं हुए। अब जो नया बंदा आ रहा है वो आपके वादे पूरे कर देगा, लेकिन समय कम है तो हमें दोबारा सत्ता दीजिए तो हम वादे पूरे कर देंगे। ये वजह थी उनको हटने की। उसके बाद चरण सिंह चन्नी को बनाना, मैं कहता हूँ बहुत सालों बाद एक कांग्रेस ने एक अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन लिया है। और मैं हमेशा कहता था कि मुझे भाजपा के बहुत चांसेस दिख रहे थे पंजाब में, वो इसी वजह से क्योंकि आम आदमी पार्टी को भगवंत सिंह मान को वो इग्नोर नहीं कर सकते। बादल तो घर की पार्टी है, तो वो ये तो हो नहीं सकता कि सुखबीर बादल के अलावा किसी और को सीएम फेस बना दे। तो भाजपा वो मौका ताड़ रही थी कि जैसे जैसे चुनाव निकट आएंगे वो एक दलित सीएम का चेहरा प्रेजेंट करेंगे पंजाब में। और आप सब शायद जानते होंगे कि यूपी नहीं, बिहार नहीं, पंजाब है जिसमें दलित की पॉपुलेशन परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज़्यादा, मतलब 30% से भी ऊपर दलित पॉपुलेशन है पंजाब की। और भाजपा ये मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है, अभी भी खेलेगी। तो इसलिए ये भी बहुत क्लियर है कि कोई भाजपा कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेके कोई सीएम फेस नहीं बनाने वाली। कैप्टन अमरिंदर सिंह का काम सिर्फ अब यही रहेगा कि वो गालियाँ देंगे कांग्रेस को, गालियाँ देंगे सिद्धू को और ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी को। तो जब आप 3 जनों को गालियाँ दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली चौथे का आपको सपोर्ट हो जाएगा। जिस तरह अभी कल की बात है कि वो जो बीएसएफ वाला मुद्दा हुआ है कि अब 50 किलोमीटर तक बीएसएफ सर्च कर सकती है बॉर्डर एरियाज में, तो सारी पार्टीज दुखी हैं, लेकिन कैप्टन ने समर्थन दे दिया है। तो कैप्टन अपनी वो राष्ट्रवादी इमेज को लेके हैं ही, कैप्टन वो रही हैं आर्मी में, और वो राष्ट्रवादी इमेज के चलते हुए एक शेडो सपोर्ट हो जाएगा बीजेपी को। क्योंकि जब वो बीजेपी की डिसीजंस की तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो पहले 370 था या अटैक्स थे या जलियांवाला बाग का रेनोवेशन था और अब ये लेटेस्ट बीएसएफ का मुद्दा, तो वो इस तरह से सपोर्ट कर करके एम्बेरस करते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को डिफरेंट वजह से। तो उनका यही रोल रहेगा भाजपा के लिए। और फिर वो भाजपा में डेफिनेटली भाजपा उनको चुनाव के बाद शायद किसी स्टेट की, और मेरे ख्याल से पंजाब या चंडीगढ़ की ही गवर्नरशिप देकर सम्मानित कर देगी। एंड दैट वुड बी दी सनसेट ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह करियर एंड मे बी लाइफ। ही इज ऑलरेडी 80। तो ये मेरा मानना है कि कैप्टन के साथ क्या होने वाला है कि वो भाजपा को शैडो समर्थन देंगे अगले 6 महीने, ना भाजपा को ज्वाइन करेंगे, ना मेरे ख्याल से अपने कोई पार्टी बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। उनका काम होगा सिर्फ टफ बयानबाजी करके कांग्रेस को एम्बेरस करना। और चूंकि वो रिसेंट मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस एक लेवल से ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगी। तो यही उनका रोल रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला, लेकिन प्रॉब्लम इज नवजोत सिद्धू। लोग मुझसे पूछते हैं कि सिद्धू अब टेंट्रम्स क्यों दिखा रहे हैं। तो देखिए, मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि ना, लोग डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कुछ इंसान होते हैं जो पावर लेना चाहते हैं, कुछ इंसान होते हैं जो अय्याशी करना चाहते हैं, कुछ इंसान होते हैं जो कर्म करना चाहते हैं, कुछ उनकी लाइफ का ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, वो उसको अचीव करना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, जितना मैं एक समझ सकता हूँ उनके पर्सनैलिटी को, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। अब हिस्टोरिकली भी वो बहुत अमीर घर से आते हैं और फिर पिछले 25 साल में अपने करियर में उन्होंने पैसे ही बहुत कमाए हैं। कपिल शर्मा शो तो एक एग्जाम्पल था, बट ही आई एम श्योर कि उसकी जो पर्सनल वेल्थ है वो भी कम से कम 3 डिजिट करोड़ में है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री से अलावा कोई भी कुर्सी नहीं बची है जिस पे वो बैठना चाहते हैं।
तो कपिल शर्मा ही कुर्सी पे बैठ चुके हैं, क्रिकेट वो खेल चुके हैं। अब जो एकमात्र और सिर्फ 50 साल के हैं, उनकी लाइफ बहुत बड़ी है और हम मैश्लो हेराकी में बोलते हैं कि वो अचीव कर चुके हैं। तो सिर्फ एक मंत्री बन के पैसे खाने का या कुछ काम करने का उनका कोई ध्येय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि पैसा तो बहुत कमा चुके हैं, बहुत पैसा है नवजोत सिंह सिद्धू के पास भी। तो एकमात्र जो उसका लक्ष्य बचता है वो है कि मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठूं और ऑफकोर्स मैं जनता के लिए भी कुछ कर पाऊँ, प्लस इतिहास याद रखिए। इतिहास सिर्फ मुख्यमंत्री को याद रखता है। मतलब आप विकिपीडिया में जाएंगे तो लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब तो फिर आपको मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब जो आज तक बने हैं कोई उन्हें ट्रैक नहीं करता, राइट। तो ये जो मुख्यमंत्री बनना या प्रधानमंत्री बनना ये बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब है इंडिया का और नवजोत सिंह सिद्धू उस क्लब में जाना चाहते हैं। और तो उनको देखिए कुछ नेता ऐसे होते हैं कि ठीक है हमारी पार्टी की सरकार बन गई, हम अपनी पावर को एंजॉय करेंगे, पैसा खाएंगे नहीं खाएंगे वो हर नेता का फर्क होता है, बट दैट इज व्हाट टिपिकल ह्यूमन थिंग्स। तो कई लोग सोचते हैं अरे यार वो ऑलरेडी मिनिस्टर बन था, वो पीसीसी का अध्यक्ष बन गया, बहुत पावर है उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खा पी सकता है। पर मैं वही कहता हूँ खाने पीने की इच्छा है ही नहीं अगर किसी बंदे की। और पावर में भी ही वॉन्ट्स एब्सोल्यूट पावर। मतलब मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री, वो डिप्टी सीएम बन के भी खुश नहीं होंगे, होम मिनिस्टर बन के भी खुश नहीं होगा, उसको प्रधान मुख्यमंत्री कुर्सी ही चाहिए। और फ्रॉम अ कांग्रेस पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक है कि चरण सिंह चन्नी एक दलित को सीएम बनाया गया, जैसा कि बीजेपी ने यूपी में कर रखा है कि योगी जी का तो फेस है ही, लेकिन एक दलित और एक ब्राह्मण को 2 डिप्टी सीएम बना रखे हैं। तो ऐसे ही कांग्रेस ने पंजाब में करा है, बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मैनेज करी, लेकिन वो क्या नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। जो मुश्किल ही होता है वो है नवजोत सिंह सिद्धू के पर्सनल एस्पिरेशंस। सेम में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सेम में सचिन पायलट, ये सब लोग बहुत अमीर हैं, इनको शायद राजनीति में कुछ खाना नहीं है, बल्कि तो देने को तैयार है, पर इनको वो ओहदा वो कुर्सी चाहिए ताकि इतिहास की किताबों में इनका नाम आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया टाइप के लोग, मैं पहले भी कई बार बोला है कि वो घर नहीं बैठ सकते। पॉलिटिक्स राजनीति ही सिर्फ उनका एकमात्र करियर है। सिमिलरली कैप्टन जो कि महाराजा रह चुके हैं, वो सब लोगों को महाराज बनना, जो कि लोकतंत्र में हम सीएम और पीएम कहते हैं, उनके अलावा उन्हें कोई काम ही नहीं आता है। नवजोत सिंह सिद्धू भी अब लाइफ में उस लेवल पे पहुंच चुका है कि उससे कुछ भी काम शायद वो सरल जाएगा, पागल हो जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड हिम एज ए ह्यूमन, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए वो पागल हैं। और इसके अलावा शायद दूसरी कोई भी पोजीशन उनको रास नहीं आएगी, उनको जस्टिफाई नहीं करेगी उसके स्टेचर को, उसके एस्पिरेशन को। दैट इज द प्रॉब्लम। और मैंने कहा ना वो मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनना चाहता है कि अपने चापलूसों को कुछ फायदा करवाए या किसी बिजनेस घराने को फायदा कराए। इट इज बेसिकली हिज करियर गोल। लाइक अरविंद केजरीवाल का करियर गोल है प्राइम मिनिस्टर बनना, सिद्धू का करियर गोल है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट शॉर्ट टर्म में पंजाब का मुख्यमंत्री बनना। वो मुख्यमंत्री पैसा कमाने के लिए या बिजनेस को हेल्प करने के लिए या अपने जानकारों को मदद करने के लिए नहीं, मतलब उस कुर्सी के अलावा उसे कोई और काम समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। बंदे के पास उम्र है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, वो उस कुर्सी की तरफ बढ़ना चाहता है, उस कुर्सी के लिए एक सिंसियर स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगाना चाहता है। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें? तो ये प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी की और ये इशू है कि नवजोत सिंह सिद्धू क्यों नहीं मान रहे हैं। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा चन्नी को बनाना गुड पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ नहीं करेंगे, ना पार्टी बनाएंगे ना खड़े होंगे, वो बिल्कुल जैसे पुराने यशवंत सिन्हा या शत्रुघ्न सिन्हा थे, क्योंकि कैप्टन अभी भी एमएलए हैं फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ। और कांग्रेस के लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा उनको निकालना, राइट। तो जिस तरह उन्होंने कल बयान दिया रिगार्डिंग बीएसएफ, वो ऐसे ही बयान दे के कांग्रेस को शर्मिंदा करते रहेंगे अगले 5 महीने। और शायद चुनाव के पास आते आते वो खुल के कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, बादल के अगेंस्ट बयान देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बयान बीजेपी के सपोर्ट में हो जाएगा। तो वही इनडायरेक्ट सपोर्ट शायद वो बीजेपी को करेंगे अगले 6 महीने, ताकि बदले में बीजेपी उनको गवर्नरशिप की पोजीशन दे दे। तो ये कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू का मुझे अगले 5-6 महीने का समझ में आता है। तो बताइएगा कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। नमस्कार।